शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। निगरान हुकूमत कायम हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने हलफ उठा लिया है। निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने आते ही आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। अभी 15 दिन पहले साबका हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया था और निगरान हुकूमत ने आते ही रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खुशरबा इजाफ़ा कर दिया है। आवाम जो पहले ही महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी ज़िंदगी को मज़ीद परेशान कुन कर दिया गया है। डॉलर की कीमतें भी 300 से ऊपर चली गई हैं और ये भी स्पेकुलेशन की जा रही है कि डॉलर तकरीबन 350 के करीब पहुंच जाएगा। निगरान हुकूमत की आजकल निगरान कबीना की तश्कील के सिलसिले में मशावरत की जा रही है। निगरान कबीना के लिए भी बहुत सारे नाम ज़ेर गौर हैं और जिसमें ज़राए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं उनको वज़ीर ख़जाना, इसी तरह गौहर एजाज साहब को सनत व तजारत, दिल अब्बासी साहब को हारजा और सरफराज बुगटी साहब को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वैसे तो किसी भी मुतनाज़ा शख्सियत से बालातर हैं। उनकी शख्सियत कंट्रोवर्शल नहीं है और ये एक अच्छी बात है कि इस बार जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं वो बिल्कुल किसी लिहाज से भी कंट्रोवर्शल नहीं है, जिनकी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को आइनी तौर के ऊपर मुंतखब किया, वो शायद उनको लाने में खुश नहीं थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा बहुत सारी दीगर जो रीजनल पार्टियां हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़े दबे छुपे अल्फाज के अंदर इजहार किया है और लग रहा है कि जैसे वो निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती के ऊपर या बतौर वज़ीर आज़म उनकी ज़िम्मेदारी जो उनको सौंपी गई है वो खुश नज़र नहीं आ रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शबाशी साहब जिस दिन उनकी वज़ारत का आखिरी दिन था तो उस दिन उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैंने 16 माह तकरीबन जितने भी गुजारे हैं वो आइनी तौर पर गुजारे हैं और कोई गैर आइनी काम नहीं किया। और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा और मुद्दत के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाएगा। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम की जा रही है, ये हुकूमत 1-1.5 साल जो है वो प्रोलॉन्ग की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि इंतखाबात की तारीख के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कोई इंतखाबात की डेट ना दे सका, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और कोई जो है आम इंतखाबात के हवाले से एक तारीख उनको देनी चाहिए थी, वो नहीं दे सके। जब निगरान वज़ीर आज़म से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने पूछा कि इंतखाबात कब होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात करवाना मेरा काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। लेकिन शायद वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत इसलिए मुकर्रर की जाती है कि वो 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं। आइन का जो तकाजा है उसके अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर आम इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। बहरहाल निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनके बारे में पॉलिटिकल तमाम जो भी पार्टियां हैं वो बड़े दबे छुपे अल्फाज के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनसे वो नहीं हैं। उनकी कबीना अगले चंद घंटों के अंदर वो भी तश्कील पा जाएगी और हलफ उठा लेगी। लेकिन उन्होंने आते ही अवाम को जो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है महंगाई की सूरत में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करके, उससे ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि आपको पता है कि रेलवे ने भी अपने किराए में इजाफ़ा कर दिया है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है उसकी किराए में भी इजाफ़ा हो जाएगा और दूसरा जो रोज़मर्रा की एशिया हैं जिनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी और मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसी जानब एक बहुत अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है। 14 साल एक बच्चा था जिसको पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था 9 मई के वाक़यात के हवाले से और बाद में शायद उसकी ज़मानत हो चुकी थी।
जब दोबारा उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो उसके जो वालिद थे उनको हार्ट अटैक हुआ, और वो हार्ट अटैक की वजह से वो जो बच्चा है, वो उसके जो वालिद हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और उनकी मौके के ऊपर ही मौत वाक़या हो गई। ये नहायत ही अफसोस की बात है, और मेरा ख़्याल है हम ये तवक्को कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो आए हैं और निगरान जो भी कबीना आएगी, वो इन जैसे जो वाक़यात हो रहे हैं, ये जो लोगों को घरों से उठाया जाता है और पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसको ज़रूर रोकेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये नहायत अफसोसनाक बात है कि आपने एक 14 साला बच्चे को पहले भी गिरफ़्तार किया और दोबारा भी इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, और उनके घर वाले जो हैं, उसके वालिद जो हैं, इसी चक्कर में उनको अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और उनकी मौके के ऊपर ही डेथ वाक़या होगी, जो कि नहायत अफसोसनाक बात है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनको भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज एक बहुत अहम केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी और मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा जो हैं, दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा जो हैं, इनको पहले भी गिरफ़्तार किया हुआ था, लेकिन ये ज़मानतों के ऊपर रिहा हो चुके थे। उसके बाद दोबारा ज़िला इंतज़ामिया ने MPO 3 के तहत उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने दोनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रहा करने का हुक्म भी दिया, और ये इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि इन दोनों को इनके घरों तक छोड़ कर आया जाए और अलावा अज़ी इनकी हिफाजत भी की जाए। दूसरी तरफ उन्होंने दोनों रहनुमाओं को यह भी हुक्म जारी किया कि वो इस्लामाबाद शहर के अंदर ही रहें और इस्लामाबाद शहर को ना छोड़ें। इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के चक्कर में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया है, और ये हुक्म जारी किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। PTA चेयरमैन की सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत करने के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को ये समाअत करेंगे। इस 2 रुकनी बेंच के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर फ़ारूक साहब और जनाब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब जो हैं वो शामिल हैं। 2 रुकनी बेंच के ऊपर मुश्तमिल जो बेंच है वो 22 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा। तोशाखाना के हवाले से जो PTA चेयरमैन को सज़ा दी गई है, जिसमें उनको 3 साल की कैद, 5 साल की नाअहली और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, उस केस की समाअत जो है वो 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की जाएगी। चेयरमैन से मुलाकात के लिए PTA की कोर कमेटी ने 26 अरकान के ऊपर एक लिस्ट जो है वो तैयार की है। इस लिस्ट के अंदर PTA चेयरमैन की अहलिया, उनकी बहनें, सीनियर PTA जो रहनुमा हैं वो, और उसके अलावा उनकी जो लीगल टीम के वकला हैं वो शामिल हैं। ये जो लिस्ट है वो अटक जेल की इंतज़ामिया और उनके जो जेलर हैं, सुपरिटेंडेंट जेल, उनके हवाले की जाएगी और उनसे ये इस्तदा की जाएगी कि ये जो PTA के 26 अरकान के ऊपर जो मुश्तमिल लिस्ट है, ये लोग PTA के चेयरमैन से जेल के अंदर मुलाकात कर सकेंगे, और ऑन ऑफ जो है वो ये PTA चेयरमैन से मुलाकातों के लिए वहाँ पर जेल इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट किया करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।